नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। इन्वेस्टो काइंड में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी है प्रेजेंट टाइम में। इसकी मार्केट कैप जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो एट अ टाइम 561 है, 5,61,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। इस शेयर का मार्केट प्राइस 2,389 रुपीज़ है। इसका 52 वीक जो 52 वीक हाई है वो 2,614 रुपीज़ का है और 1,756 रुपये का इसका 52 वीक लो है, 52 वीक लो है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो एक की है, मतलब कंपनी ठीक ठाक सा अपने जो मतलब उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड देती है। वैसे अपन डिविडेंड को नहीं ध्यान में रखते, अपन का मैटर होता है ग्रोथ, हमको कंपनी में ग्रोथ चाहिए। एंड सेकेंडली कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल शून्य है, मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के बाकी जो मतलब कंपनी का एक्सपेंड करने में यूज़ कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, कैश फ्लो के रूप में रख सकती है, कोई नई फैक्ट्री लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट 66%, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है। लाइबिलिटीज़ कोई खास नहीं, 11,000 करोड़ की है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इंटरप्राइज वैल्यू 5,57,000 करोड़ की है दोस्तों, बहुत बड़ी इस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है, जो कि मार्केट कैप के आसपास ही है, ठीक ठाक है। 0% प्लेजिंग, गुड है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग, वैसे तो प्रमोटर की बात अपन ना करें, 61% है, ठीक ठाक ही है प्रमोटर की होल्डिंग जो भी है, क्योंकि बात करते हैं, वैसे इसमें बात करने का कोई मैटर नहीं है। इसमें इस कंपनी का आरओसी दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कंपनी का आरओसी 112 का है। कंपनी का आरओसी कंपनी का पिछले 3 साल का आरओसी जो है 112 का है ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का, और कंपनी का जो आरओसी करंट ईयर का है वो 117 है, मतलब 110 से ज़्यादा का आरओई है, बहुत ही अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो, इट मीन्स ये लास्ट ईयर का होगा या करंट ईयर का होगा, 6,800 करोड़ कंपनी का फ्री कैश फ्लो, इतना पैसा तो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप पिछले 3 सालों में कंपनी की समझ लीजिए आपके समझ लीजिए अगर आप 19 को 2 से मतलब 200% मार्केट कैप में 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है। आप समझ लीजिए मतलब 197 करोड़ लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप थी, जो अभी 561 करोड़ की हो चुकी है। तो अब इसको अपन समझ लेते तो 2 टाइम्स मार्केट कैप यहाँ से बढ़ी है, 200% बढ़ी है, 2 टाइम्स बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईपीएस 31 रुपये का है, ठीक है, ईपीएस कम है बिकॉज कंपनी के अंदर ग्रोथ है, तो ईपीएस यहाँ पे अगर कम भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कम कमा रही है एट अ टाइम, फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। जो कंपनी का आरओई है वो 85 का है, बहुत अच्छी बात है। 85 का आरओई है, मतलब गुड है, बहुत ही अच्छी बात है कंपनी का आरओई। बुक वैल्यू 199 की, कोई बात नहीं है, कंपनी ओवर वैल्यूड है। आई नो, वी नो दैट दिस कंपनी इज ओवर वैल्यूड, बट कंपनी के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो एकदम से दुनिया के अंदर खत्म नहीं होंगे, कंपनी की ग्रोथ कभी खत्म नहीं होगी। करंट की जो लाइबिलिटीज है वो 2600 करोड़ की है, कोई इशू नहीं है, गुड है। फंडामेंटल इस कंपनी के गुड है, बहुत ही अच्छे हैं। अब हम जल्दी से इस कंपनी की बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस आप देख सकते हो कि कंपनी यहां पर हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों, कि कोई भी क्वार्टर, आप जून 19 देख सकते हो, सितंबर 19, दिसंबर 19, मार्च, जून, सितंबर, मतलब कोरोना में भी कंपनी के प्रॉफिट्स, यहाँ पर कोरोना आया था मार्च से, मार्च में 1500, 1800 और 1900, कोरोना के टाइम भी कंपनी का प्रॉफिट आता रहा है दोस्तों। हर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते रहे हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट लगातार आता रहा है, बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का बहुत अच्छा है। देखिए पर्सनली अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरी ये आपको एडवाइस है कि कभी भी आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को मत ध्यान दें, उनको बिल्कुल ना देखें, बिकॉज ऑफ एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में 12 महीने होते हैं। किसी एक दिन की एक न्यूज से अगर आपको साल भर में शेयर में 20% मिल रहा होगा तो वो एक दिन में शेयर 10% गिर जाएगा। इसलिए ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को मैं कभी वैल्यू नहीं देता, इसलिए मैं खुद भी उनको पर्सनली नहीं देखता। मैं ये देख लूंगा कि 1400 करोड़ इसने इस क्वार्टर में कमाए, 1400 करोड़ इसने इस क्वार्टर में कमाया, अगले क्वार्टर में हो सकता है 1500 कमाए या 1300 कमाए, फिर 1700 कमाएगी या 1600 कमाएगी, 1800 कमाएगी या 1700 कमाएगी। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ध्यान देता हूं, मैं ईयर ऑन ईयर कभी भी ध्यान नहीं देता, बिकॉज वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, समझ लीजिए कि आपका नजरिया 10 साल के लिए है, तो यार 10 साल में तो आप ध्यान से दे सकते हो ना, बट पर्सनली अगर आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड करना है 1-2 साल का, तो आप ईयर ऑन ईयर
बेसिस के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान न दें, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो कि हर क्वार्टर में कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है। अगर आप 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 6 महीने का कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फंडामेंटल्स को पार्ट रखना चाहिए, मतलब फंडामेंटल का पार्ट। मोटा मोटा कंपनी का आपने स्क्रीनर के ऊपर देख लिया, फुल नहीं देखना चाहिए। अब जल्दी से इस कंपनी का हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट। कितना जबरदस्त शेप है, लगातार ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ आई, गिरी, फिर यहाँ आई, फिर गिरी, फिर यहाँ आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आया इस फेज़ में, इस कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर हल्की गिरावट आई, फिर ऊपर गई, फिर हल्की गिरावट आई। अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये ध्यान रखना दोस्तों। चूंकि मैं ये कंपनी आज आपको प्रेफर कर रहा हूं, मुझको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में आपको 30% तक का प्रॉफिट दे सकती है, मतलब इन नेक्स्ट ईयर 2021 में ये आपको 30% का प्रॉफिट दे सकती है। तो कुछ ऐसी रही है 2017 से 2020 तक की कंपनी की चाल, ये कुछ ऐसी रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बट यहाँ पर गिरावट होती हैं, ऊपर जाता है, फिर गिरावट होती हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसी ही चलती है। तो अभी भी जिस दिन कंपनी इन लेवल्स को ब्रेक करेगी, ऊपर निकलेगी, तो यहाँ पर आपको कम से कम 30% बनते हैं, जो 2021 में मिलना मुझको लगता है। मुझको लगता है 2021 में ये स्टॉक का जो अभी प्राइस 2379 रुपीज़ है, ये मुझको लगता है 3200 रुपीज़ तक की जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पर हमने बहुत स्टॉक्स पहले रिकमेंड किए, सन फार्मा, सुमितो केमिकल्स, IOL, NRB बियरिंग्स और भारती एयरटेल, रिलायंस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि पर्सनली सब आप जाके वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के वॉच कर सकते हो। उन स्टॉक्स में जिनने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा कोई लॉस में नहीं होगा, ये आप जाके वीडियो में देख सकते हो, डेट वाइज देख सकते हो। हमने चूंकि लंबे समय का इन्वेस्टमेंट का नजरिया दिया था, तो अभी हमारे टारगेट्स तो नहीं आए, बट किसी को नुकसान नहीं हुआ अगर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर बना है। तो पर्सनली अब मैं आपसे बात कर लेता हूं यूनिलीवर के डेली चार्ट की, जो मेन पॉइंट है। सो डेली चार्ट दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हमारे सामने यूनिलीवर का डेली चार्ट है। देखिए, मैं जैसा मैंने वीकली चार्ट पे बताया, ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऊपर यहां पे गया, फिर देन नीचे आया, फिर यहां ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहां ऊपर गया। ये एट अ टाइम एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर, ये आप ध्यान रखना। जिस दिन भी ये इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, आप इसके अंदर पोजीशन अभी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये जो चार्ट है ये डेली का है। जो ये कैंडल बनी हुई है आपकी, इस कैंडल को मैं आपको कैसे दिखाऊं, जो ये जो मेरा एरो मैं बना रहा हूं, इस एरो को आप देख लो, जो ये एरो बना हुआ है, ये एरो, इस एरो की जो कैंडल की जो शैडो है, ये शैडो जिस दिन भी ये स्टॉक ब्रेक करता है, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, जैसे भी गिरे, इस शैडो को अगर ये ब्रेक करता है, इस शैडो के जो ये लाइन है, इस लाइन के अगर ये नीचे जाता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जो ये लाइन है, अगर ये इस लाइन के नीचे जाता है, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक, जस्ट गेट आउट। ये फिर इस लाइन के ऊपर आता है, बाय, फिर इसके नीचे जाता है, गेट आउट। बिकॉज ये ध्यान रखना, ये आपका स्टॉप लॉस है, जो कि मैं आपको बता दूं 2260 या 2265, ये आपका स्टॉप लॉस है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि यूनिलीवर इन फ्यूचर, मुझको लगता है कि 3200 के रेट आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा टारगेट है, लेकिन उस टारगेट के लिए 3200 रुपए अप टू, यहां पर अगर हम लोग देख लें तो अप टू 25%। देखो, एक म्यूचुअल फंड में आप करते हो 10 से 12% मिलता है, जो भी एसआईपी करवाते हो। अगर किसी शेयर के अंदर 1 ईयर का या 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट करके आपको 25 to 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इट इज गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ट्रेडिंग बेसिस नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस इसको मत भूलना, इस कैंडल को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है, जस्ट गेट आउट। इस कैंडल के फिर ऊपर आता है, देन प्लीज बाई, फिर नीचे जाता है, गेट आउट, फिर ऊपर आता है, बाइंग कर सकते हो। अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो। एक बार भी ये स्टॉप अगर जो है आपके साइड में चलेगा, तो ये जितने यहां पर आपके नुकसान हुए रहेंगे, ये सब को कवर कर देगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन कभी भी शाणे बनने की कोशिश मत करना, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि हाँ चलो नीचे जाता है मैं खरीद लेता हूं। नीचे जाता है, बाहर निकल जाओ, ऊपर आता है, बाई कर लो। स्टॉप लॉस को फॉलो करो। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आपको हम देते रहेंगे, जो हमको पर्सनली अच्छे लगते हैं। अब हम एक बार फिर से क्वार्टरली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर
वीकली चार्ट हमारे सामने आ गया, आप देख सकते हैं। हमने आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स बता दिए, इस कंपनी के आपको हमने क्वार्टरली रिजल्ट बता दिए, सब में ग्रोथ है, फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है कंपनी में, प्लेजिंग है नहीं, कंपनी के ऊपर कर्जा है नहीं, प्रॉफिट हर क्वार्टर में आ रहे हैं, प्रोडक्ट इनके खत्म नहीं होने वाले, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये कंपनी देखिए दोस्तों 2017 से 2020 तक की ऊपर की तरफ लगातार आई है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन ये चल रहा है, ये आप ध्यान रखना। ये एक बॉक्स समझ लो, ये मैं आपको कैसे बताऊंगा, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स के अंदर है अभी कंपनी, ये आप समझ लो कि 2020 के अंदर ये पूरे बॉक्स में चल रही है। जिस दिन भी ये बॉक्स को ब्रेक करेगी, अरे सॉरी, जिस दिन भी इस बॉक्स को ब्रेक करेगी और ये ऊपर निकलेगी, आपके प्रॉफिट निश्चित इस कंपनी के अंदर आएंगे। क्योंकि याद रखना 2017 में ये स्टॉक 890 रुपए का था, 900 का, और आज लगभग ये 2500-2600 रुपए का इसने हाई मारा है, लगभग 3 गुना हो चुका है। मैं 3 गुना बात नहीं कर रहा हूं, मैं 30% एटलीस्ट बात कर रहा हूं, 3200, ये आप ध्यान रखना। 2017 से 2020 तक ये स्टॉक 890 का 2600 हो चुका। मानता हूं 2600 से 5000 एक साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेशेंस के साथ में वेट करते हैं, तो 30% के आपको रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लें, बिकॉज वो स्लोगन आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, और केयरफुली इन्वेस्ट करो, वल्ला वल्ला वल्ला। ठीक है, बस इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझको पर्सनली यूनिलीवर के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, टेक्निकल्स इनके इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ऊपर की तरफ ही जा रही है। हाँ, डेली चार्ट में ये कंपनी अगर आप देखते हो तो पर थोड़ा सा ये कंपनी एक घेरे के अंदर काम कर रही है, लेकिन हाँ, जिस दिन भी इस घेरे को ब्रेक करेगी, ये कंपनी बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। हाँ, और दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखना, घेरे के अंदर एक स्टॉप लॉस होता है, तो वो स्टॉप लॉस आपका ये है, इस लेवल को, इस कैंडल को, बिकॉज ये देखना यहाँ पे ऊपर आई है और नीचे गई है, तो यही इसी कैंडल तक, जब ये नीचे गई है तो इसी कैंडल पे ये रुक के यहाँ से वापस ऊपर गई है, यही कैंडल आपका स्टॉप लॉस है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, 2260 रुपये या 2200 रुपये ये का आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाता है, गेट आउट हो जाना। ठीक है, अब लास्टली हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग पे चलते हैं, जो मैं आपको मोटा मोटी दिखा रहा हूं। मुझको कंपनी ये पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, और यहां से अपसाइड आपका बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हो दोस्तों, 61% की 61% की कंपनी के ऑनर की होल्डिंग है, जो भी इस कंपनी को प्रमोट करते हैं। FIS की होल्डिंग है, DIS की होल्डिंग है, फाइनेंस बैंक वगैरह लगा के रखे, इंश्योरेंस का पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो। म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आप डायरेक्टली इस कंपनी में क्यों नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के। ठीक है, अदर DIS की भी है, और अदर जो अपने जैसे हम जैसे लोग जो हैं, उनकी भी इस कंपनी में होल्डिंग है, तो ओवरऑल गुड है। इस कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो इस कंपनी का गुड है। यूनिलीवर का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं। लंबे समय के लिए आप अगर इसके अंदर 1 साल का इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 से लेकर के 1.5 साल का, आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको 3200 से लेकर के 3500 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर करना, बिकॉज स्टॉक मार्केट है अभी बहुत ऊपर आ चुका है, गिरावट होगी। आप ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जो कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जा रही हो। चूंकि यूनिलीवर पहले भी जा रही है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले टाइम में ऊपर ही जाएगी, कुछ ऐसा कोई बदलाव तो नहीं आ जाएगा ना। तो आप ऐसी कंपनी के लिए ऐसी कंपनी के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा पर्सनली खुद। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।